नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ में मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर सहज सम्मान के साथ मातृ दिवस मनाया गया। रीवा में जल संसाधन विभाग ने बेलहा बांध को बनाया कूड़ादान। भ्रष्टों ने डैम खुदाई का गार्बेज डाल दिया बांध के अंदर। और कैसे कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झारखंड से है, जहां हेरहंज प्रखंड मुख्यालय स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में वार्डन एलिजाबेथ कुमुर टोपो के द्वारा गुरुवार को छात्राओं को 200 बार उठक बैठक करवाने के कारण छात्राओं का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके बाद सभी छात्राओं का इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम शनिवार सुबह झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय पहुंची। टीम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुरेश राम, डॉक्टर ध्रुव सत्य महतो, लैब टेक्नीशियन निरंजन कुमार सहित कई स्वास्थ्य कर्मी शामिल रहे। मेडिकल टीम ने बारी बारी से सभी बीमार छात्राओं के स्वास्थ्य की जांच की एवं दवाइयां भी दी। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार दास भी झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय पहुंचे। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं से घटना की जानकारी ली, जिसमें अब भी कई छात्राओं के पैर में सूजन है। आज लगभग 1 बजे मालूम हुआ कि झारखंड आवासीय विद्यालय की बच्चियाँ जो हैं हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो उस क्रम में जांच करने के लिए यहाँ आए तो बच्चियों द्वारा बताया गया कि कल उन्हें खेल घंटे के बाद खेल में भाग नहीं लेने के कारण असेंबली के घंटे में उनको पनिशमेंट के तौर पर 200 बार उठक बैठक करने की सजा दी गई वार्डन के द्वारा। और उठक बैठक करने के बाद उनके द्वारा फिर कुछ बच्चियाँ बेहोश होने लगी, उसका दांत लगने लगा और पैर दर्द करने लगा, किसी का पेट दर्द करने लगा, माथा दर्द करने लगा। तो तत्काल फिर उनके द्वारा कुछ नहीं किए जाने पर जो वहाँ की होम गार्ड थी, उसके द्वारा सूचना दी गई हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल के स्टाफ यहाँ से गए, उनको जो तत्काल ORS का घोल वगैरह दिया गया और किस तरह से रात भर वो लोग बच्चियाँ वहाँ रहीं। सुबह फिर हॉस्पिटल में वार्डन वहाँ से लेके करने पर वो गार्ड थी, वो गार्ड लेकर आई हॉस्पिटल में। लगभग 10 बच्चे को भर्ती कराई यहाँ पर, जिसमें से एक बच्ची अभी थोड़ा सीरियस है, जिनको हम लोग स्पेशल केयर करने के लिए निर्देश दिया गया है। अभी कुछ देर के बाद इनको मालूमात CHC हम लोग लेकर चले जाएंगे। और भी जो बच्चियाँ हैं उनका तबीयत अभी सामान्य नहीं है, उनको भी हम लोग पूछताछ करके स्कूल से उनको मालूमात CHC इलाज के लिए ले जाएंगे। क्या कार्रवाई सर इस तरह का इस संबंध में सारा हम रिपोर्ट बनाकर अपने अधिकारियों को भेजेंगे और उनके द्वारा जो है नियम संगत जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां नगर परिषद खिलचीपुर द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण का शिविर आज गायत्री मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। शिविर में नगर परिषद अध्यक्ष राम जानकी मालाकार एवं तहसीलदार विकास रघुवंशी सहित पार्षदों ने EWS पात्रता पर्ची, नामांतरण, नकल के प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं CM हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण भी किया गया। कार्यक्रम का समय 10 बजे रखा गया, लेकिन 12:30 बजे तक कलेक्टर उपस्थित नहीं हुए। तब नगर परिषद अध्यक्ष राम जानकी मालाकार व पार्षदों द्वारा हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर वन विभाग के रेंजर गौरव गुप्ता ने वाइल्ड लाइफ मिशन के तहत मौजूद लोगों को पर्यावरण संरक्षण हेतु शपथ दिलाई। वहीं वन विभाग की पहल पर जनप्रतिनिधियों ने गायत्री मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया व पक्षियों के लिए जल के सकोरे पेड़ों पर बांधे। कार्यक्रम में तहसीलदार विकास रघुवंशी, पार्षद संदीप शर्मा, मनीषा जायसवाल समेत अन्य नागरिक उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं इस अवसर पर एक दिन पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल पाकुड़ के प्रांगण में कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों द्वारा पूरे हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मातृशक्ति की मौजूदगी में मातृ दिवस मनाया गया। वहीं निदेशक अरुणेंद्र कुमार ने अपने संदेश के द्वारा माताओं को मातृ दिवस की बधाई दी और बच्चों को अपनी माता के साथ घर में मौजूद बड़ी बुजुर्ग माताओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने बताया कि माँ ही हमारी प्रथम गुरु होती है, उसके सम्मान के बिना हमारी सफलता संभव नहीं है। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन से हुई। उसके बाद बच्चों ने अभिभावकों की मौजूदगी में नृत्य और गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां जैसे एक्सटेम्पर, खो-खो आदि इंटर हाउस प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल तथा प्रशस्ति पत्र दिया गया। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से रीवा जिले के मऊगंज तहसील में जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट इंजीनियरों की मिलीभगत से बांध बनवाए जा रहे हैं। वहीं अब जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर शेर बहादुर सिंह परिहार और एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी बेलहा डैम की जांच पड़ताल की तो उसमें जल संसाधन विभाग के कमीशनखोर अधिकारियों, भ्रष्ट ठेकेदारों और नेताओं की जुगलबंदी की एक एक परत खुलने लगी है। डैम के अंदर खुदाई का पूरा गार्बेज मटेरियल डैम के अंदर ही भर दिया गया है। जाहिर है पानी निकासी के लिए बनाए जा रहे पाइप सिस्टम में जब ये गार्बेज मटेरियल पानी के दबाव में सप्लाई लाइन से टकराएगा तो ये पूरे वाटर सप्लाई सिस्टम को बंद कर देगा, जिसकी वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क बंद हो जाएगा। वहीं अब सवाल ये उठता है कि इस कार्य की मॉनिटरिंग करने के लिए जल संसाधन विभाग के अधिकारी और एसडीओ करते हैं और इनकी देखरेख में काम किया जाता है, लेकिन तब भी ये हाल है। इतने महत्वपूर्ण काम को किस प्रकार भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से पलीता लगाया जा रहा है और कैसे बाढ़सागर परियोजना और अरबों खरबों की सिंचाई परियोजना के बावजूद भी किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। क्या यहाँ पे आपको दिक्कत समझ में आई है? नहीं, ये जो ज्वाइंट जो कनेक्शन है वो इम्प्रॉपर है, सही नहीं है, टेक्निकली सही नहीं है। क्या इन्होंने डाला है? ये इसमें बोरी ये बता रहे हैं कि जूट वाला बोरी इम्प्रेग्नेटेड करके सीमेंट में स्लरी बना करके इम्प्रेग्नेटेड कर दिया और ज्वाइंट भर दिया, इसको ऊपर काला बना देंगे। उससे क्या नुकसान होगा? इससे गलत हो कि काला जो जूट है वो सड़ जाएगा एक समय के बाद, तो हॉलोनेस डेवलप हो जाएगी और थोड़ा भी चूंकि हर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो धीरे धीरे वाइब्रेशन इम्पैक्ट पानी के जब लोड आएगा तो वही फिर बाद में क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो आपने आज जो यहाँ पे निरीक्षण किया उसके अनुसार इसमें आपने क्या क्या कमी पाई है? नहीं, कमी तो ये पाई कि इनका जो ज्वाइंट ट्रीटमेंट है प्रॉपर नहीं है। एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इनके ज्वाइंट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, न क्योरिंग कर रहे हैं, न ट्रीटमेंट दे रहे हैं और न विंग वाल की लंबाई एज पर रिक्वायरमेंट बढ़ाई है। और जो बेंचिंग किया है अपने जो कट बनाया हुआ है इसकी मिट्टी की बेंचिंग नहीं की है। ये देखिए जो होल बन रहे हैं ये इंडिकेट करते हैं कि आपके प्रॉपर कंपैक्शन न होने के कारण ही ये डिफरेंट लेयर दिखाई दे रही है। देखिए आपको डिफरेंट लेयर नहीं, ऐसी बेंचिंग आपको डिफरेंट से यहाँ बेंचिंग होगी, फिर कटेगा, हर एक 2-2 मीटर में बेंचिंग होगी, 1.5 मीटर में 1.5 मीटर बेंचिंग, आधा मीटर की सीटिंग होगी, फिर 1 मीटर कटेगा, फिर आधा मीटर फिटिंग होगी। इतना वर्टिकल नहीं होगा, नहीं तो फिर ऐसे आइसोलेट रहाएगा, पकड़ नहीं होगी, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे करोगे जब इसको बनाओगे तब करोगे क्या? तो बरियार साहब इसमें आपको फाइनल आपका क्या इसमें वर्डिक्ट है? फाइनल हमारा ये है कि अधिकारियों का इसका निरीक्षण करें और इसको तरीके से, इसके सब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, विभाग के अधिकारियों को ज्ञात है, जो टेक्निकल उसके विशिष्टताएं हैं उसका पालन करते हुए इसको काम कराएं, अन्यथा फिर ये 10 साल के बाद हो जाएगा, फिर ये फेल हो। तो क्या वर्तमान आज समय में हम यहाँ पे निरीक्षण जो किया औचक यहाँ पर देखने पे समझ में आता है कि यहाँ अधिकारी प्रॉपर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं अधिकारी निरीक्षण करते हो ना करते हो, काम बता रहा है कि निरीक्षण प्रॉपर नहीं करते या निरीक्षण करते भी हैं तो अपने तकनीकी ज्ञान का फील्ड पर उपयोग नहीं कर रहे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर पूरे प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। इसी कड़ी में अंबिकापुर के घड़ी चौक में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आतिशबाजियों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, जिसके बाद कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा पर निशाना भी साधा। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो अभियान ने लोगों को एकजुट किया और यह नतीजा रहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। आज जो ये जीत है ये ऐतिहासिक जीत है और ऐतिहासिक मैं इसलिए कहूँगा कि भाजपा तमाम प्रकार की रणनात्मक करके सबको दमन पूर्व नीति जैसे ईडी फीडी सीबीआई सबके प्रति जो कर रहा है, इससे पब्लिक और भी नाराज़ हो रहे हैं। और ये जो जीत है ना, ये बजरंग बली जी हमारे साथ हैं, महावीर बजरंग बली, कुमति निवार सुमति के संगी। तो ये आज हुआ है और सुमति की जीत हुई है, कुमति की हार हुई है। बजरंग बली जी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी जी की जीत है, माननीय डी.के. शिव कुमार जी की जीत है, माननीय प्रियंका गांधी जी की जीत है, माननीय भूपेश बघेल जी की जीत है, माननीय अमरजीत भैया की जीत है, आप सभी की जीत है, हम सभी की जीत है। ये जनता को अब क्या देख रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं क्या? जीत जनता बहुत जागरूक हो रही है, जनता समझ रही है सब चीज़ों को। अब थोथलेबाजी और जनता को बेवकूफ़ बनाने की नीति अब नहीं चलेगा।
क्या राहुल गांधी जी जो पूरा पद यात्रा किए थे भारत जोड़ो, उसका असर है क्या ये? बिल्कुल असर है। राहुल गांधी जी जो पदयात्रा किए हैं, लोगों में एक अलग जगह हैं। आने वाले समय में देखिएगा राहुल गांधी जी को भारत का संत कहा जाएगा और ईश्वर का पद भी उनको दिया जाएगा कि एक संत हैं और ईश्वर के समकक्ष हैं। वो इतनी दूर पदयात्रा किए हैं और लोगों को जगाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सभी के लिए, कांग्रेस के लिए, हम सभी के लिए। अब ये तो पूरा हिंदुस्तान में आज हमारी कांग्रेस पार्टी खुशी मना रही है। माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनने जाके 22 ठो आम सभा लिया है। ये प्रधानमंत्री के मुँह में बहुत बड़ी तमाचा है। अमित शाह, प्रधानमंत्री नड्डा जी, पूरी बीजेपी ने पूरी हथकंडा अपनाया। इसके बाद हमारी प्रियंका दीदी ने और राहुल गांधी ने जा कर के वहाँ बता दिया ये कांग्रेस है, जो कांग्रेस शुरू से 1885 से जो कांग्रेस चलती आ रही वही कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी आगे। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। नगर पालिका जलालपुर में चला विधायक राकेश पांडे का जादू। सपा प्रत्याशी खुर्शीद, जहां भाजपा प्रत्याशी शोभावती देवी व बसपा प्रत्याशी फरजाना खातून सहित सभी निर्दलीय प्रत्याशी पर एक तरफा जीत दर्ज की। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई मतगणना में शुरू से ही सपा प्रत्याशी आगे रहे। 2 चरणों में हुई मतगणना में अंततः सपा प्रत्याशी को 10,288 मत मिले, भाजपा प्रत्याशी को 7,057 मत व बसपा प्रत्याशी को 5,449 मत प्राप्त हुए। सपा प्रत्याशी खुर्शीद जहां अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा प्रत्याशी शोभावती देवी से 3,231 मतों से जीत दर्ज की। जीत के बाद सपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांट खुशी मनाई। कैमरा। विधायक जी, जलालपुर में आपका जादू चल गया, क्या कहना चाहेंगे? पूरे जिले में समाजवादी पार्टी का जादू चल रहा है। नहीं, राष्ट्रीय स्तर के जितने पदाधिकारी हैं सपा के, सबने एक चेयरमैन को टिकट दिलाया और सब हारने के अभी काउंटिंग कगार पे हैं। अभी काउंटिंग चल रही है, अभी काउंटिंग पूरी तो होने दीजिए। कोई निर्णय ना अभी जब तक काउंटिंग नहीं हो जाती है, हम तो कहेंगे पूरे जिले में समाजवादी पार्टी का वर्चस्व। अबू बसर की जीत पर क्या कहेंगे? जलालपुर के क्षेत्र की सम्मानित जनता की जीत है। अबू बसर को इस लायक उन्होंने समझा, इसलिए का ताज किसके सर पर बांधेंगे? इस जीत का ताज यहाँ की आम आवाम जो हमारी है, हर समाज हर वर्ग के लोगों ने हमको हमारा भरपूर ताउन किया, जिससे ये ऐतिहासिक जीत हुई है। तो मैं ये पूरा श्रेय अपनी आवाम को देता हूँ, हर वर्ग के लोग। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद के RN सिंह संस्कृत महाविद्यालय में आदर्श विवाह प्रोत्साहन सम्मान समारोह आयोजित हुआ एवं आज के वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में ढीली पड़ती दाम्पत्य सूत्र बंधन के कारण और निवारण विषय पर विस्तार से चर्चा की गई एवं आज के परिदृश्य में दहेज रहित आदर्श विवाह को बढ़ावा देने के लिए मंच पर उपस्थित सभी लोगों ने बारी बारी से इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया दी, ताकि समाज को एक नई गति और एक दिशा मिल सके, ताकि आने वाले समय में समाज एक सुदृढ़ सामाजिक और शादी के पवित्र बंधन को निभाने वाला बन सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता लेखक एवं कवि डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने की एवं संचालन महोत्सव पुरुष सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने किया। वहीं कार्यक्रम में आदर्श विवाह करने वाले जिले के विभिन्न प्रखंडों से अच्छे सामाजिक लोगों को सम्मानित किया गया। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। तीसरी प्रखंड के बेलवाना पंचायत के अंजनवा गांव में लूट दूसरे भाषा में कहा जाए तो मिट्टी उठाव के लिए खुलेआम जेसीबी के द्वारा नरेगा में काम किया जा रहा है। ऐसा ही मामला बेलवाना पंचायत के अंजनवा गांव में बिना चौका काटे नरेगा रोड में कार्य पूर्ण किया गया है। वहां साफ दिख रहा है कि जो मिट्टी दिया गया है वह दूसरे जगह से जेसीबी के द्वारा काट कर बन रहे योजना में पत्थर से लैस मुराम मिट्टी को डाला गया है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि संवेदक के साथ उस पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक और जेई की मिली भगत से काम किया जा रहा है। जाने का सब चीज। अरे ये जो काम हुआ है किससे काम हुआ? ये काम हुआ है इसी से, तो जो इसी से ट्रैक्टर से गिरवाया है। और जेसीबी किससे काम हुआ? जेसीबी से। तो कौन काम कौन किया है? यहाँ के? हाँ, हम नाम नहीं जानते उसको। अच्छा। यहाँ ना
हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते, 1-2 दिन से पढ़ रहे हैं। यहाँ कहीं काम हुआ नहीं जानते, हम पढ़ते हैं वहाँ गणेश साहब का। हम लोग कल से हम लोग आए हैं। ये काम बढ़िया हो रहा है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं काम है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर बंगाल बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर अंदर स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय इस्लामपुर में बच्चे के अभिभावक ने शिक्षक के साथ मारपीट की। पीड़ित सहायक शिक्षक विनय कुमार का कहना है कि मैं वार्षिक परीक्षा का वीक्षण कार्य कर रहा था। एक लड़का साहिल अख्तर परीक्षा में आता है जाता है, उसको समझाया कि परीक्षा चल रही है, हल्ला मत करो। उसको बैठाकर सर ने 2 थप्पड़ लगा दिए। वह रोते रोते अपने घर परिजन के पास चला गया। इसके दौरान अचानक मनीरुल इस्लाम एवं सेनारुल शेख विद्यालय के वर्ग कक्ष में प्रवेश कर मेरे ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके पहले कि हम कुछ समझ पाते, दोनों अभियुक्त व्यक्तियों के द्वारा वर्ग कक्ष के बाहर खींचकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। साथ ही विद्यालय के बाहर पत्थर दिखाते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए शिक्षक को कान पकड़कर उठक बैठक कराई। हमको सूचना मिली कि हमारे शिक्षक के साथ यूएमएस इस्लामपुर में शिक्षक विनय कुमार के साथ ग्रामीणों का मारपीट हुआ। अब क्या बात थी हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप आइए, मैं डिटेल्स में आपको बताएंगे। हम लोग यहाँ आपके रिहर्स में आ रहे हैं और संजोग था कि आज हम नहीं थे, हिरणपुर में हमारा मीटिंग था। उस मीटिंग में हम लोग कर चुके थे। उन लोग को आश्वासन यही होते कि हम आ रहे हैं, तो आने के बाद आप लोगों का बात हम सुन लेंगे। और अभी जस्ट तुरंत हम अभी आए हुए हैं और क्या है बात हम देख लेते हैं। कार्रवाई तो ज़रूर होगी। एफआईआर करने का आदेश भी हमने दे दिया था टीचर को कि आप पहले एफआईआर कीजिए, इसके बाद जो भी बात होगी विभागीय बात होते रहेगी, हम लोग बात कर लेंगे। और शिक्षक लोगों से हम बात करते हैं, जो सोल्यूशन हमसे हो सकता है वो सोल्यूशन हम निकालेंगे। पदाधिकारी को भी उनका मौखिक तो हम कर दिए हैं विभाग में, लेकिन लिखित तौर पर अभी हम परीक्षा ले रहे थे क्लास 6 और 7 का, ठीक है, जिसमें एक लड़का शोएब अख्तर था, साहिल अख्तर नाम था उसका। वो आता है और जाता है, आता है जाता है। जबकि परीक्षा हो रहा है, मुझको बोला तुम शांत बैठो, अभी परीक्षा चल रहा, हल्ला मत करो। फिर भी वो आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है। उसको कहा कि हम रोक करके बैठाए और उसको 2 थप्पड़ हम लगा दिए। इतने वो उठ के चला गया, अपना गार्जियन को बुला कर लाया और उसका गार्जियन आया जैसे और हमारे ऊपर लाठी से मारना शुरू कर दिया। मरते रहा। फिर हमको कलर पकड़ के बाहर निकाला। बाहर निकाल तो हम हाथ तो जोड़ दिए उससे कि आइंदा जैसे गलती नहीं होगा, हमको छोड़ दीजिए। फिर भी वो मार रहा हमको। फिर कान पकड़ के 10 बार हमको उठ बैठ करवाया। क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। नगर पंचायत सिरसा में पहली बार खिला कमल। मेजा प्रयागराज के नवोदय विद्यालय में निकाय चुनाव की मतगणना के अंतिम दौर में भाजपा प्रत्याशी विपिन केसरी उर्फ लखन ने 428 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण उर्फ पप्पू यादव को हराया है। शनिवार सुबह 8 बजे से शुरू हुई, जिसमें सिरसा नगर पंचायत के मतगणना के दौरान विपिन केसरी उर्फ लखन को 3277 और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्याम कृष्ण यादव उर्फ पप्पू यादव को 2846 मत प्राप्त हुए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में समर्थकों में खुशी देखने को मिली है। मैं आभार देना चाहता हूँ सिरसा की जनता का। सिरसा की जनता ने मुझे विश्वास और मैं सिरसा की जनता का दिल जीत के वोटों में तब्दील किया, उसके लिए मैं सिरसा की पूरी जनता का आभार देना चाहता हूँ। मैं अपने नौजवान भाइयों और बुजुर्गों की आशीर्वाद से ये सीट और कमल खिलाया हूँ सिरसा नगर पंचायत में। लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, 2 बार उनको जीत मिली थी, तीसरी बार कड़ी टक्कर के साथ आपने जीत हासिल की है। जिसके बाद जनता ने उनको कड़ा जवाब दिया है। सिरसा नगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में जनता ने ये वोट किया है। मैं सिरसा की जनता को, भारतीय जनता पार्टी के जो भी समर्थक हैं, जो भी मतदाता हैं, वो कहते हैं काम बोलता है। क्या इस तरीके की बात? सिरसा में काम नहीं, कारनामा बोल रहा था। इसके लिए सिरसा की जनता ने मुझे वोट किया है। आगे जो है ट्रिपल इंजन की सरकार
जो है सिरसा में बन रही है। मतलब प्रमाण पत्र जीत के बाद किस तरीके का विकास रहेगा, किस तरीके का मुद्दा रहेगा, इसके बारे में क्या? जीत तो विकास के ही मुद्दे पे जो है चुनाव लड़ा गया है, क्योंकि सिरसा नगर पंचायत में विगत 10 वर्षों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। सब काम केवल लटका हुआ है और घोटाले कोई कार्य हुआ नहीं है। तो हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि गंगा जी में जो प्रदूषित जल गिरता है और लोग गंगा स्नान करते हैं, हमारे जो है दर्शनार्थी जो भी आते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। सबसे बड़ा मुद्दा सिरसा का है। सिरसा और सैदाबाद एक ऐसा बिंदु है जहां से हाईवे को दोनों तरफ से जोड़ा जा सकता है। पुल का निर्माण की बात कई बार आ गई सामने, लेकिन अभी तक जो है सिर्फ प्रयास रहा है। पुल के निर्माण के लिए आप समझिए PWD की ज़मीन उधर भी है, PWD की ज़मीन सिरसा में भी है। तो आगे जो है मिलकर उच्च अधिकारियों से जो है बात की जाएगी, उसके लिए निरंतर काम किया जाएगा कि जो भी हो सकेगा। बाबू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कड़ी मेहनत आज बीजेपी पे आकर दो बार चेयरमैन रह चुके हैं। जातवादी और क्रूर राजनीति करने वाले लोगों का अंत हुआ है सिरसा में। जो लोग जातवाद और नकारात्मक राजनीति को प्रश्रय देते थे, आज उनको वो करारा जवाब सिरसा के लोगों ने दिया है। इसके लिए वो कोर्ट सब बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं नेतृत्व को भी इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो भी सिपाही थे जिनको टिकट आवंटित करना था, उन्होंने अच्छे व्यक्ति का चयन किया, जिसकी वजह से सिरसा इस स्थिति में था कि जो है सिरसा के लोग उस व्यक्ति को जो है चयनित करके पहली बार नगर पंचायत सिरसा के अंतर्गत कमल खिलाने का काम करने में सफल हुए हैं। इसके लिए नेतृत्व भी उतना ही धन्यवाद का पात्र है और आज मैं सिरसा नगर की ओर से उनको बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि सही चयन के वजह से ही आज सिरसा में कमल खिल सका। क्या कहना चाहेंगे? विपिन केसरी जी से किस तरीके की उम्मीद रहेगी और जनता के प्रति समस्याएं उनको लेकर किस तरीके की? विकास करेंगे विपिन केसरी, विकास की लड़ाई लड़े हैं विकास के लिए ही। और जो वोट डालो राज करो की राजनीति अभी तक चली आई थी सिरसा में, वो खत्म हुआ। तो विकास बहेगा, विकास की गंगा में। आपका परिचय जानना चाहिए। सिंटू सेठ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।